लोगों ने बड़े अजीबो-गरीब कमेंट किए थे कि यार चीटिंग हुई है। Hi guys, assalamu alaikum, welcome back to the channel. I hope you're all doing good and you'll be quite in best of your mood इंशाल्लाह। और पिछली मैंने यार एक कैजुअली वीडियो बना दी थी, उसका रिस्पांस बड़ा मज़े का आया। रिस्पांस इन अ सेंस के जो कमेंट्स होते हैं, फीडबैक, डीएम्स, व्हाट्सएप मैसेजेस दोस्तों के जो ग्रुप्स वगैरह से एक रिस्पांस आता है, उस सबको मिला के जो नतीजा अखज़ होता है ना, तो मैंने तो कैजुअली एक अपने रिकमेंडेशंस की लिस्ट शेयर की थी। मोस्टली लोगों को पसंद आई। कुछ दोस्त कह रहे थे कि यार फलानी का नाम नहीं लिया, फलानी गाड़ी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा यार कैजुअली हमने एक लिस्ट का जिक्र कर दिया, ज़ाहिरी बात है, हम कौन से कोई इतने बड़े 30 मार खान है, 19-20 हो सकता है हमारे नॉलेज में भी, लेकिन अपनी तरफ से मैंने वो गाड़ियाँ कोट की हैं जिनका इन एंड आउट आपको सुकून देगा। इनका मतलब ये नहीं कि जिसमें घुसना और निकलना, पाकिस्तानी मार्केट में जिसे आप परचेज करके इस्तेमाल करके और बेचने के सारे साइकिल को मैं इन एंड आउट कहता हूँ, जिसमें इसमें आप ईज कर सके ना। तो ये वो रिकमेंडेशंस थी जिन्हें आप चला भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं और आप इनके साथ खेल सकते हैं। इन गाड़ियों को बेचना इतना मुश्किल नहीं है। जिन्होंने कहा जी मित्सुबिशी, पिजेरो, निसान पेट्रोल, जाहिर बात है बिल्कुल सही बात कर रहे हैं वो लोग भी। वो गाड़ियों का इशू ये है कि एज कम्पेयर टू टोयोटा उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, तादाद नहीं है, पार्ट्स उनके इतने ज़्यादा नहीं है, फिर मैकेनिक्स जो काम करते हैं। हमारे यहाँ तो मैकेनिक इतना एक अवजार चीज़ का नाम है कि व्हेन यू स्टेप इन वर्कशॉप, उसके रूटीन के काम से हट के अगर आप उसको कोई काम करने को कह देते हैं ना, तो वो फौत हो जाता है, उसकी वहाँ पे मौत वाक़या हो जाती है कि कहीं दिमाग इस्तेमाल ना करना पड़ जाए। क्योंकि जो भी आप नॉर्मल काम कर रहे हैं ना, वो आपका सबकॉन्शियस कर रहा है। 90% ऑफ द टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलता है। 10% वो होता है जब हमें सोचना पड़ता है, वी गेट स्टक समवेयर एंड वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, और वो हमें थोड़ा पुश करना पड़ता है। तो हमारे मैकेनिक्स को अगर आप उनको उनके जो 10% पे ललकार दें तो वो तो पागल हो जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप Y61 और Y60 अच्छी सी ढूंढ के उसको ढूंढेंगे, रिस्टोर कराएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। लोगों की कोऑपरेशन नहीं है ना। बाकी जी इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं बाद में। आजकल मैंने कुछ नई नई एक्टिविटीज़ शुरू की हुई हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। और दोनों ही जी बाइकिंग है, एक मोटर बाइकिंग और एक वैसे साइकिलिंग करने की एक्टिविटी। मौसम अच्छा आ रहा है और अपनी जो सेहत को थोड़ा सा ना फोकस करना था, जितनी मैक्सिमम ख़राब की जा सकती है मेरा ख्याल है वो मैं कर चुका हूँ। तो अब बिल्कुल बॉटम टच करने के बाद कुछ ना कुछ किया जाए। हेलो सीट साहब, मैं बाहर खड़ा हूँ। लो जी, अरम इज बैक इन लाहौर वंस अगेन और मुझे अब सिखा रहा है बाइक अरम। तो ऐसा है कि मोटरिंग का मेरा जितना भी शौक है उसमें मेजॉरिटी इंटरेक्शन एक्सपोजर इज अबाउट 4 व्हील्स, प्रायोरिटी पे भी वही है। लेकिन ये 2 व्हील्स की क्यूरियोसिटी है और एक्साइटमेंट भी, तो इसका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि एक्सप्लोर कर सके कि हमारे क्या ऑप्शंस होंगे इसमें। लेकिन बात यहाँ से शुरू होती है कि मुझे बाइक चलानी आती ही नहीं। सो दिस वाज 1 ईयर अगो माई फर्स्ट अटेम्प्ट बाइक चलाने की, और ये हार्डली 100-150 मीटर की थी। उसके बाद ज़िंदगी में दूसरी अटेम्प्ट आज ये होने वाली है। ये अरम की जिक्सर 600 है और बाइक के बारे में जो कुछ पूछना था वो मैंने अरम बॉय से पूछा, गियर शेयर सारा कुछ, और लेके निकल गया सोलो राइड पे। क्योंकि आज इतनी कम से कम प्रैक्टिस ज़रूर करनी थी कि बाइक से रिलेटेड माइंड में जितने बैरियर्स हैं वो ज़रा खुल जाए। अब क्योंकि ये स्पोर्ट्स बाइक है और मुझे सबसे ज़्यादा डर भी इसी कैटेगरी से लगता है। ड्यूल स्पोर्ट इज़ माई पर्सनल प्रेफरेंस। क्रूजर्स, चोपर्स बस दरमियान में आते हैं। स्पोर्ट्स बाइक से ज़रा मुझे डर ज़्यादा लगता है। तो इनिशियल चीज़ तो ये थी कि बाइक को बैलेंस कैसे करना है, सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, टर्न कैसे करना है, मनूवरिंग्स, कितने एंगल्स पे लेन शिफ्ट की जाएं, किस तरह से अप्रोप्रिएट है। 600 की अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही लाइट वेट थी और कन्वीनियंट थी। जो लोग प्रोफेशनल राइडर्स हैं उन्हें शायद बाइक साइज से या इंजन कैपेसिटी से फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन डेफिनेटली बिगिनर के लिए ये चीज़ मैटर करती है। पर ये सब कुछ समझने के बाद एक चीज़ फील हो रही थी कि ये बाइक को 30-40 की स्पीड पे चलाना तो पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर कूल्ड बाइक है, ये चीज़ भी सपोर्टिव नहीं होती। दूसरा ये है कि इसके ऊपर फील ही नहीं आती अगर आप इसको क्रूज कराने की कोशिश करो। बाइक तो मांगती है कि मेरे आरपीएम से खेल लो, लेकिन फिलहाल एजेंडा सिर्फ इतना सा है कि बाइक से रिलेटेड जो कुछ सीख सकता हूँ वो जल्दी सीख। चलो जी, आज के लिए इतनी बाइकिंग काफ़ी है। अब घर जाके दूसरी बाइकिंग करने लगा हूँ मैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये है जी हमारी नेक्स्ट बाइकिंग, और ये भी बड़े मज़े की एक्टिविटी है। पर्सनली मुझे तो ये बहुत पसंद है। रिसेंटली 10 साल के गैप के बाद मैं ये दोबारा शुरू कर रहा हूँ।
ये जी प्रोफेशनल साइकिल है और मैंने ख़रीदी नहीं है, मैं हाशिम भाई से बोरो करके लाया था कि चला के फील ले लूँ कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना। और ब्याकी ब्रांड है जिसकी ये साइकिल है, ज़बरदस्त इसकी हैंडलिंग है। जो लोग साइकिलिंग करते हैं उन्हें इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि बड़ी अच्छी सॉर्ट आफ्टर चीज़ है ये। बाकी अभी मुझे कैटेगरीज़ का इन चीज़ों का इतना साइकिलिंग के बारे में नहीं पता। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ से ये आ गई बैक लाइट और ये आ गई जी हमारी फ्रंट लाइट। गुड टू गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A few moments later. अभी 5 किलोमीटर हुए घर से निकलते ही। जैसे मैं निकला मुझे ना उमर भाई का फ़ोन आ गया। उमर भाई नॉर्थ कैंपर। अब मेरी और उमर भाई की तार ऐसी है कि जब मिल जाए ना तो बस फिर हम आधा पौना घंटा 1 घंटा तो हमारा कहीं नहीं गया। लेकिन खैर वो जितना भी था कॉल करते करते गपशप लगाते हुए मैं ज़रा स्लो आया, उतना तेज़ नहीं आया। लेकिन 5 किलोमीटर आके फिर मैं इधर ही राउंड ले रहा हूँ और मैं अब वापस जा रहा हूँ अली भाई के घर। लेकिन मैं पहले वहाँ पहुँच जाऊँ फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्लान है। काम तो जी ये बहुत मज़े का है, लेकिन मुझे अपने आप से मसला ये है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता ना। तो कोई भी वर्कआउट एक्सरसाइज है वो मैं करता हूँ छोड़ देता हूँ, करता हूँ छोड़ देता हूँ। तो ये मेरा तीसरा दिन है आज साइकिलिंग का और मैंने कंसेक्टिव ये सोचा हुआ है कि अगर मैंने 7 दिन कर ली इसका मतलब है कि देन आई एम एनरोल्ड इन इट। फिर इसकी एक्टिविटी का लेवल बढ़ाएंगे और ज़रूरी हो गई है फिटनेस। आगे कुछ ट्रैवल प्लान्स हैं उनके लिए भी और ख़ुद वैसे भी अपने लिए ज़रूरी है। तो सुबह रोज़ाना उठ के करनी है रनिंग और रात को करनी है डेली साइकिलिंग। अच्छी बात यह है कि आजकल लाहौर का जो मौसम है ना वो इतना बेरेबल हो गया हुआ है कि साइकिलिंग करते हुए रात को हवा शवा ठीक लग जाती है। वैसे दिन को शाम को हब्बस काफ़ी होती है। यार मैं आया था अली भाई के घर और मौसम साइकिलिंग के लिए ना या बाइकिंग के लिए और ज़्यादा बेहतर हो गया। तो हमारा ये प्लान बन रहा है कि मैं अपनी साइकिलिंग का कोटा पूरा कर लूँ, अपने घर वापस जाऊँ, साइकिल खड़ी करूँ, अली भाई के साथ डाउनलोड हूँ और हम लोग दोबारा जाके ना बाइकिंग करेंगे। अब डिफरेंट बाइक चलाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं गिला कर रहा था कि यार मौसम ऐसा है वैसा है। इस टाइम पे अचानक से नथिया गली बन गया। फ़ोन पे उमर भाई थोड़ा सा मुझे जलाने की कोशिश कर रहे थे कि यार वाह भाई इधर तो ठंडी हवाएं चल रही हैं। उसी बात पे मैंने उनका फ़ोन बंद किया था, वरना नहीं करना था। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि यहाँ भी ठंडी हवाएं आ गई हैं और ना सिर्फ ठंडी हवाएं हैं, शायद बारिश भी होने वाली है। लेकिन चलो अच्छा है, आज का दिन आउटडोर्स का चल रहा है, साइकिलिंग बाइकिंग चल रही है तो मौसम साथ मज़ा कराएगा। लेकिन पहले कुछ खाना ज़रूरी है। एक चीज़ आप लोग भी मुझे बता दें कि कितनी साइकिल पर डे चलाना साइकिल समझा जाता है। लास्ट टाइम 10 साल पहले जब मैं साइकिलिंग क्लोज कर रहा था तो तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर तो इजीली हो ही जाता था। अब आजकल 10 किलोमीटर डेली चल रहा है तो इसको फ़ौरन ही इंशाल्लाह 1-2 दिनों में मैं 20 किलोमीटर प्लस पे ले आऊँगा। है ना मौसम और माहौल मज़ेदार। मौसम बहुत अच्छा हो गया लाहौर का, बारिश हो रही है तो बारबेक्यू भी खिलाएंगे अली भाई। और जो उस दिन वाला वाक़या हुआ था ना वो हाइड एंड सीक वाला, वैसे बड़ी कसम से हैरत की बात है कि आप लोगों की नहीं अभी ऐसे ना करो यार। आप ज़्यादा आगे चले जाते हो, एक्स्ट्रा माइल चले जाते हो। कुछ लोगों ने बड़े अजीबो गरीब कमेंट किए थे कि यार चीटिंग हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और रिएक्शन का जो पूछ रहे थे वो जब मैंने वीडियो पहले तो अली भाई को नहीं बताया, जब वीडियो लगी है यूट्यूब पे फिर इन्हें LED पे व्लॉग लगा के दिखाया और उस टाइम पे उनका ना ये रिएक्शन था। अब जी मौसम अच्छा होता जा रहा है। मैं और अली भाई निकले, रास्ते से हमने हसन और उबैद भाई को पिक किया। आगे चले गए उमर साहब को लेने और वहां पहुंचते तक बारिश का RPM भी फुल चढ़ गया था। अब उमर भाई को लेने के बाद ये सोच रहे हैं कि बारिश तो ऐसी लग रही है कि वापसी भी पता नहीं शायद कश्तियों पे आना पड़े। लेकिन हमने कुछ खाने भी जाना था। अब खाना ढूंढने की स्ट्रगल का जो टाइम है वो भी डबल ट्रिपल हो गया। लेकिन बारिश ने माहौल फुल टाइम बना दिया था। ऐसे लग रहा था कि अटलांटिक ओशन के क्रूज पे निकले हुए। और अगर आप भी मेरी तरह रेन, थंडर, साउंड, सेटिस्फाइंग सेंस में इंजॉय करते हैं तो फिर तो ट्रीट है ना। भाई ये सीन चल रहा है बारिश का लाहौर में। थोड़ी देर पहले आपने मुझे देखा था रोड के ऊपर और अभी आप फिर देखें रोड के ऊपर। ये अच्छा डिसीजन था अली भाई का कि हम क्रूज़र पे चलते हैं। शुक्र है कार पे नहीं आ गए।
क्लिफ्टन बीच। हाँ वो भी ऐसा ही है वैसे, लेकिन फिर भी बहुत ट्रैवलिंग कराई है अली भाई ने, खाना खाई। और मैं ऐसे आएंगे ना तब मैं ऐसे तजर्बे किया करूँगा सर। आई 7 लीग दरिया में डाल दी। और बाय द वे हम लोग देसी बर्गर खाने के लिए रिजवान बर्गर आके चोर टाउन ब्रांच। नो ऑफेंस, लेकिन इस खाने ने मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी। गुलबर्ग ब्रांच इज क्वाइट बेटर, टेस्ट में भी ये हल्का था, लेकिन खाना खाने के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना, उसमें तो मैं लुट पुट गया। पैसे कितने में? ये जितनी देर में अली भाई ने इधर हमें लोकल सैर कराई है ना, एक अच्छा खासा छोटा मोटा ट्रिप हो सकता। मैंने कहा था ना कि चलो बेरा चले। इसमें बेरे से वापस हमारे दिल्ली भाग गई। नहीं यार, बेरा थोड़ी, हमने आगे जाना था यार। अब हम पहाड़ों के दोस्त होते थे, अब पता चला कि इधर के लोकल ही हो गए। Stop it. Get some help. अब व्लॉग चला गया किसी और तरफ, लेकिन ये बात थोड़ी देर पहले हमने की थी कि हम तो बाइकिंग करने निकले थे, लेकिन कैसे करते, बारिश आपने देख ली थी। पर दूसरा पॉइंट ये है कि भाई इस माहौल में, इस मौसम में जब बारिश थोड़ी सी भी रुकेगी, बाइक चलाने का मज़ा कितना आएगा। हमने फिर अयाज की BMW RR निकाली। फैसला ये किया है कि जी बारिश में चलाते हैं, देखी जाएगी। अब ये राइड जी होगी मेरी तीसरी राइड बाइक की, लेकिन BMW S1000 RR नाम किसी चीज़ का। ये बाइक बैठते ही आपको कहती है कि नाम तो सुना होगा, पर मैंने बाइक से यही कहा कि तेरा नाम और मेरा काम अभी बहुत दूर है, तू बुरा मत मानियो, लेकिन हमने आज सिर्फ वॉक ही करनी है। सो आई स्टार्टेड क्रूजिंग बाइक, और डिफेंस की जो रोड्स हैं और जो गलियां हैं, जिन लोगों का इसके साथ कोई नॉस्टैल्जिया है वो देख के इसको फील तो कर सकते हैं कि यार रात को जो क्रूज करने का इन गलियों में मज़ा आता है सड़कों पे, वो भी एक चीज़ है मज़ेदार। और ऊपर से वो रेड RR पे हो रही हो तो फिर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये बाइक इतनी तेज़ थी कि मैं अगर सोचता भी था तो ये सर उठा लेता। और इसको ओवरऑल एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे ये यकीन हो गया कि इट्स इम्पॉसिबल कि आप इस बाइक के ऊपर बैठ के मस्ती ना करो, क्योंकि मैं अभी बहुत इनिशियल राइडर हूँ। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वरना बाद में अपने आप को काबू में रखना है इस खुशफहमी। और यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर एक और दे दूँ कि इत्तेफाक से ये गलती हुई कि मैं हेलमेट और गियर के बगैर बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि मेरा आज पहला दिन था और आपको पता है कि गियर में साइज़ का भी डिफरेंस होता है, तो इस वक्त मेरे लिए हेलमेट अवेलेबल नहीं था। दूसरी बात, मैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बाइक चला रहा हूँ और सिर्फ उसी जगह पे चला रहा हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि पहली बात तो ये कि मैं तो बाइक चला ही नहीं रहा हूँ, जो इसको चलाना नहीं कहते, लेकिन फिर भी आई डू नॉट एडवोकेट दिस पॉइंट किसी भी तौर पे बगैर गियर के बाइक चलाई जाए। तो उसके लिए आप बेशक प्लीज़ मुझे रिमाइंडर कमेंट्स में ना भी दें तो खैर है, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर हेलमेट पहन लेंगे। आज स्पीड भी काफ़ी ग्राउंडेड थी 30-40 की, लेकिन खैर फिर भी मेरी तरफ से माजरत। एंड कमिंग बैक टू द जॉय ऑफ राइडिंग, इट्स एब्सोल्युटली अ प्लेयर। दो कि मैं बाइकर नहीं था, but I always used to admire my biker friends and no comparison between different categories। जैसे हम 4 व्हील के हैं, प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं, बट स्टिल हर एक का अपना अपना मजा है। तो आज के लिए ये एक छोटा सा बस सोबर बाइक व्लॉग है, जिसमें मेरे कुछ तासुरात और एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर लिया एक्टिविटी का। आगे फ्यूचर में मैं इंशाल्लाह बाइक व्लॉग्स या मोटो व्लॉग्स थोड़े और पॉलिश करके आपके साथ शेयर करूंगा। Till then, take care and feel free to ride anything down there other than helmet or gear.